वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। कल के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। अब एक बार के लिए डिस्कस कर लेते हैं ग्लोबल सिनेरियो, क्या डेटा बिल्डअप करके आया है, सारी चीज़ें देख लेते हैं एक बार, और उसके बाद किन किन स्टॉक्स पे हमें ध्यान रखना है वो देख लेते हैं। देखिए, कल आपको डेटा का बिल्डअप बताया था मैंने, और मैं वो इसलिए मेंशन करना चाहूँगा दोबारा इस बार। आप ये एक चीज़ समझिए कि जब से ये नए मार्जिन रूल एप्लीकेबल हुए हैं तब से बहुत 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 ज़्यादा हैवी वॉल्यूम वीकली ऑप्शंस में आ रहा है। और पूरा जो मार्केट का स्ट्रक्चर था, वेनसडे पे वॉलेटाइल होना या थर्सडे पे शॉर्ट कवरिंग आना, बहुत सी चीज़ें मिस होती जा रही है मार्केट से। तो थोड़ा मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, थीम है, उस पे ग्रिप आप लोगों को अगर बनानी है तो मुझे लगता है थोड़ा टाइम आपको और देना पड़ेगा मार्केट को, क्योंकि इस बार जो ये चेंजेस किए हैं सेबी ने, उसके बाद मार्केट उसको कैसे अडेप्ट करता है, उसके बाद क्या क्या पैटर्न बनते हैं ट्रेडिंग में, वो थोड़ा एक बार के लिए देखना पड़ेगा। जैसे क्लियरली कल के मतलब जो फ्राइडे के सेशन के बाद जो वीडियो बनाया था, उसमें हमने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट 1 लाख कॉल शॉर्ट हुई, और हमें याद नहीं आता कि लास्ट टाइम हमने वीकली में कब ये डेटा देखा था। आज देखिए, बिना किसी रीज़न के ऊपर से मार्केट इतना शार्प फॉल। आप ये देखिए, निफ्टी था 767 के लेवल पे, और कहाँ का लो बना है 653। 767 से 653, और फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में ये इतना पैनिक रिएक्शन आ रहा है मार्केट में। तो थोड़ा आपको वेट करने की ज़रूरत है मार्केट में, और समझने की ज़रूरत है। ठीक है। बहुत से लोग जो मार्केट में अभी ट्रेड कर रहे हैं, सभी इसी के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेडिंग स्टाइल्स चेंज कर रहे हैं। हम भी काफ़ी चेंजेस कर रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि किस तरीके से क्या चेंजेस किए जाते हैं, करने चाहिए इसके अकॉर्डिंगली। तो आप लोग भी थोड़ा और स्टडी कीजिए इसको और ध्यान दीजिए। ठीक है। ओके गाइस, अब देख लेते हैं आगे का। देखिए, जब हम क्लोज हो रहे थे तो डाउ नेगेटिव था, डाउ अप 90 पॉइंट प्लस है, तो डेफिनेटली SGX निफ्टी भी अगर हम देखेंगे तो प्लस आ रहा है। ऑलमोस्ट क्लोजिंग से 70-80 पॉइंट प्लस आ रहा है। ओके। अब देखिए, आज निफ्टी में क्या हुआ। सबसे पहले बहुत बुलिश था, डेटा सुपर पॉजिटिव बन रहा था 1 बजे तक, लेकिन 1 बजे के बाद में बहुत ही शार्प फॉल आया। और ये जो फॉल आया, देखिए लास्ट जो 1-2 दिनों से फॉल आया था, उसने पहले ही कॉन्फिडेंस गिरा दिया था ट्रेडर्स का। इस फॉल के बाद ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा हल्के हो गए, और कॉल राइटिंग हुई एक्सेसिवली उस टाइम पे। जो पहले पुट राइटिंग चल रही थी वो चेंज हो गई। ओके। यहाँ पे एक हैमर बना, ऊपर उतना जा नहीं पाए, फिर से सेलिंग आई, नीचे से फिर बाइंग आई। पूरा रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है। ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए बहुत 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 टफ मंथ निकल रहा है ये। ओके। क्योंकि आप फुल हैज कर नहीं पा रहे हैं, आईवीज इतने कम हैं कि कुछ भी बढ़ने पे स्टॉक्स के ऑप्शंस 100, 150, 200% बढ़ जाते हैं। तो थोड़ा या तो इस पूरे मंथ को ऑब्जर्व कीजिए, या अननेसेसरी ट्रेड मत कीजिए इस मंथ में। ओके। सो यहाँ पे एक ट्विज़र बॉटम बनाया, ये देखिए, फॉल बॉटम, और उसके बाद में हम लोग ऊपर गए। ट्विज़र बॉटम का एक वीडियो बना रखा है, जिन सब लोगों ने देखना चाहे वो देख सकते हैं। सेम विद बैंक निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी ने थोड़ा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया कंपैरेटिवली टू निफ्टी। निफ्टी के लिए स्टॉप लॉस आपको हमने तब भी दिया था, आज मैं वापस बता रहा हूँ, 15,630 के नीचे की अगर क्लोजिंग आएगी, हम लोग अपनी लॉन्ग पोजीशंस को ट्रिम कर लेंगे या कंप्लीट हेज में चले जाएंगे। ओके। काफ़ी लॉन्ग पोजीशन इस मंथ में हमने कम की भी हैं अपनी, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है मार्केट पे। ओके। या फिर ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड है, तो ठीक है, जब अगर इतना ज़्यादा रेंज बाउंड है तो सिर्फ रेंज को प्ले करके ही पैसा बनाया जाए, रादर देन स्टॉक्स में या ऑप्शंस में बने रहने के बजाय। बैंक निफ्टी आज अच्छा ओपन हुआ, अगर आप डे कैंडल पे देखेंगे तो सस्टेन भी किया, लीडरशिप आई ICICI बैंक से, लेकिन कुछ हो नहीं पाया, इवेंचुअली फिर से वहीं नीचे आ गया। अब आप एक चीज़ देखिए, जो डेटा बिल्डअप होके आया है, कॉल लॉन्ग करके गए हैं 3000 FIs इंडेक्स में, ये फ्यूचर की बात हो रही है। जो शॉर्ट्स थे, अब देखिए होगा क्या,
आज का मोमेंटम देख के लोग हो सकता है काफ़ी शॉर्टिंग करके गए हो। अब डेटा शॉर्ट वाला निकल के नहीं आ रहा है, SGX निफ्टी अप दिखा रहा है। शॉर्टिंग्स अगर कल ऊपर ओपन होता है, शॉर्ट वाले फिर लॉस में आ जाएंगे। तो थोड़ा इससे बेटर है कि ट्रेड ही कम किया जाए इस मंथ में। ओके, इंडेक्स लॉन्ग कितना 3000, शॉर्ट जो थे वो 6000 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड कर गए। स्टॉक के फ्यूचर्स में 2200 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग, तो 2400 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट में लॉन्ग। ओके, कॉल लॉन्ग करके गए हैं 8000, उसके करस्पॉन्डिंग कॉल शॉर्ट्स की हैं इंडेक्स में 21000। सेम 4000 पुट लॉन्ग, तो उसके करस्पॉन्डिंग 14000 पुट शॉर्ट। बहुत ही मिक्स डेटा, मतलब एक रेंज बाउंड सेशन रहना चाहिए कल का भी, ये साफ इस डेटा में निकल के आ रहा है। ओके, अब देख लेते हैं स्टॉक कौन कौन से। अब स्टॉक को देखने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें कुछ स्टॉक दिखाना चाहूँगा। देखिए क्या हो रहा है मार्केट में, क्यों ही मैं बोल रहा हूँ कि इस मंथ में रहने दीजिए आप। देखिए क्या हो रहा है, ये JSW स्टील का चार्ट है। 22-25 जून को कहाँ गया, 703, लगा ब्रेकआउट देगा। अगले दिन फिर गया 700, नीचे आ गया। फिर जाता है 695, नीचे आ जाता है। आज फिर गया 700 से ऊपर, फिर नीचे आ गया। दूसरा स्टॉक HDFC बैंक, हमने भी रिकमेंड किया था, वहाँ से 40-50 रुपये ऊपर भी था। हमने हमारे जो मेंबर्स हैं उनको प्रॉफिट भी बुक कराया था। अब ये देखो इसमें क्या हो रहा है, 1520, 20-22, फिर वापस गया 24, इस बार ब्रेकआउट करके 44 तक भी गया, फिर नीचे आ गया। सेम विथ HDFC। ओके, तो थोड़ा इस मंथ में एक क्लियर मूव आ ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन प्रीमियम बहुत ज़्यादा डिके हो रहा है। तो कैश वाले प्लेयर फिर भी बच रहे हैं, लेकिन ऑप्शंस वाले के लिए नुकसान है। अब देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स पे ध्यान देना है। एक ध्यान देना है भेल पे। भेल में क्या हो रहा है, देखिए ये जो गैप लग रहा है, मुझे लग रहा है हो सकता है इस मंथ में भी ट्राई हो सकता है इस गैप को फिल करने का, क्योंकि हो क्या रहा है, जिसके सेक्टर के दूसरे स्टॉक्स हैं वो थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसने काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस दिया है रिजल्ट की वजह से। ओके, लेकिन इसका जो अब डेटा आ रहा है, डेटा में ऊपर की कॉल्स पे अनवाइंडिंग हो रही है। दैट मीन्स हो सकता है कुछ ट्रिगर हो, या स्टॉक जिस तरीके से पहले चलता हो, तो जो अनवाइंड हो रही है ऊपर की कॉल्स में, वो एक कॉन्फिडेंस दे रही है कि शायद स्टॉक ऊपर की तरफ चल सकता है। दूसरा स्टॉक जो आपको ध्यान देना चाहिए वो HDFC लाइफ। में थोड़े सेफ स्टॉक अभी बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम ही क्लियर नहीं हो पा रहा है। ओके, ये स्टॉक ऊपर से पूरा करेक्ट हुआ। अब इसका रिजल्ट आने वाला है HDFC लाइफ का 19 को। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 7 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस रखिए, 675 का स्टॉक में लॉन्ग कर सकते हैं आप। हो सकता है एक बार वापस से 700 का लेवल ये स्टॉक दिखा दे। ओके गाइज, सो ध्यान रखना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स थोड़े लेट आए थे, लेकिन इस वजह से इस बार के बहुत ही ज़्यादा मेजर रिजल्ट्स, मेन रिजल्ट सारे इसी महीने में आ रहे हैं। आप देखेंगे तो पूरे HDFC ग्रुप के रिजल्ट्स, HDFC का थोड़ा बाद में है 2 दिन बस, बाकी मोस्टली IT कंपनीज़ के रिजल्ट, सीमेंट कंपनी के रिजल्ट्स, NBFCs के रिजल्ट्स, सब स्टील कंपनीज़ के रिजल्ट्स इस मंथ में आ रहे हैं। तो ये मंथ बहुत ज़्यादा क्रूशियल होगा। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स बेटर आए तो हम 16000 का लेवल क्रॉस करेंगे, या फिर हो सकता है हम रेंज बाउंड फंस जाएँ। तो थोड़ा ध्यान दे के इस बार ट्रेडिंग कीजिएगा। ओके गाइस, आई होप आपको वीडियो ठीक लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।